आज वर्तमान कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट सत्र समाप्त हुआ है और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र के मुद्दे और प्रदेश से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, चाहे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात है, और चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए नशे का प्रचलन, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है चर्चा के माध्यम से, जिसके लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद भी करता हूं। और अपने विधानसभा क्षेत्र से विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सभी विधायकों ने प्रमुख रूप से प्रश्नकाल के दौरान और नियम के मुताबिक जो है, और जब भी उनको मौका मिला है, अपने मुद्दे उठाए हैं। सत्र अब की बार छोटा हुआ और जिसमें मात्र 15 सीटिंग्स हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 से 22 सीटिंग्स की एक्सपेक्टेशन थी विपक्ष की, ताकि हम और भी मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन सत्र छोटा हुआ। अब की बार सत्र के दौरान हमने इस बात को भी देखा कि जो ब्रेक होती थी बजट सत्र में, जिसमें कमेटीज की जो मीटिंग्स होती थी, वो ब्रेक भी नहीं थी, और एक सैटरडे को छोड़ करके बाकी सैटरडे वर्किंग डे के रूप में भी कंसिडर हुए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि विधानसभा के अंदर जिस भी मुद्दे पर हमको बात करनी है, हम अपनी बात रखें, और हमने बात रखी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष के हमारे सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है, पूरे प्रदेश में लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लोगों ने कहा कि ये मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो मुद्दा जो है कानून व्यवस्था से संबंधित था, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जिस भी मुद्दे को लेकर के हमने बात की, वो सारे महत्वपूर्ण थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी एक सीमा होती है समय की। जितना हम चर्चा कर सकते थे, जो उपलब्ध हमारे पास समय था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका हमने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, पूरा इस्तेमाल करने की उसका उपयोग करने की कोशिश की है। और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर के अलावा विधानसभा के बाहर भी बहुत प्रभावी प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आए थे, उनके माध्यम से भी जनहित के मुद्दों को उठाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अभी भी विपक्ष जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के बात करने का क्रम जारी रखेगा, और सरकार ठीक काम करे, ठीक निर्णय लिए, जनहित में फैसले ले, जनहित के काम करें, इसको सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस भूमिका को हम हमेशा जारी रखेंगे। आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए और उसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी साथ मिला। दो धारी तलवारें, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन उसमें मुझे लगता है कि पूरे देश में ही इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विधायकों के वेतन भत्तों का विषय, मंत्रियों का वेतन भत्तों का विषय, जो ये सभी विधानसभा में समय समय पे इंक्रीज होते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 वर्षों के बाद ये इंक्रीज थोड़ी हुई है। और लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी मुझे लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है। वो पक्ष ये है कि जो टेलीफोन अलाउंस मिलता था, हमको 20,000 रुपये मिलता था, वो काट दिया गया। बिजली और पानी जो हमको मिलता था, जो रिम्बर्स होता था, वो अब विधायक अपनी जेब से भरेंगे, वो भी फैसला लिया गया। और इसके अलावा
हमारी जब सरकार थी उस वक्त एक बहुत बड़ा विषय जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे कि विधायकों को अगर सैलरी मिलती है, सैलरी के कारण जो इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो टैक्स सरकार क्यों दे। और ऐसी परिस्थिति में हमको भी उस वक्त लगा कि ये विषय जो है एक बहुत बड़ा एक एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए हमने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि विधायक मंत्री अपने सैलरी के में से जो टैक्स की जो है पेमेंट जो है खुद अपने आप करेंगे। वो भी एक फैसला लिया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो उस प्रस्ताव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आज के हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। कितना So, लाभ मानते हैं आप? हाँ जी, कितना लाभ? नहीं लाभ का तो अभी कैलकुलेशन हमने किया नहीं, अभी तो आप लोगों पर छोड़ दिया हमने, वो कैलकुलेशन आप करेंगे बेहतर से। लेकिन उसमें देखिए कुछ चीजों को फैसला ये भी हुआ है कि कुछ चीजें छोड़ी भी है, कुछ जगह थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और मुझे लगता कि इस तरह का उस सारे विषय को लेकर के बाद में बातचीत कर लेंगे। मुझे लगता है कि तो सरकार के पास आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बड़ा रोल रहा है बात को पहुंचाने का जनता तक, और जो हम अंदर बात कहते थे उस बात को भी, और जो बाहर कहते थे हम बात, उस बात को भी पहुंचाने के लिए जो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, उन मुद्दों पर आप लोगों ने जनता के पास हमारी बात पहुंचाई है, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, नवरात्रों की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सनातनी हैं, और सही मायने में सनातनी जो है वो नवरात्रों में विशेष तौर से पूजा अर्चना करते हैं, और सबके लिए नवरात्र शुभ हो, और इतनी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।